नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24, जिसमें टारगेट सीरीज चलाया जा रहा है कि पढ़ो वही जो पेपर में आए, बिना मतलब के ना पढ़िए। आज आपका 12 नंबर का भाग है। इससे पहले आपका 11 हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य हिंदी से है। ये है आपका क्या कहते हैं गद्यांश है। इतना बड़ा गद्यांश, इसको पहले पढ़िए, उसके बाद इससे संबंधित आपका 1 से 9 तक का उत्तर है, उसको बताइएगा। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही अधिकतर जानवर, चिड़ियों, रेंगने व जंतुओं, कीड़े मकोड़े के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं, तब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं और तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं, जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो देखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन है, ये इसी गद्यांश से संबंधित है। बताएंगे आप लोग कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है क्या? ऑक्सीजन मिलती है कि नाइट्रोजन मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कि आपका जैविक खाद मिलती है? तो बताएंगे कौन सा। बहुत सही जवाब आपका 1 का सी हो जाएगा। क्या वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, अभी कल जो वीडियो बनाई गई उसमें आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए उसको डिलीट करना पड़ा। तो ये फिर आपकी जा रहे थे, इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बातों को हमसे ज़्यादा समझदार हैं, समझते हैं। हम 20 कहते हैं तो आप लोग 200 समझते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ। तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डाट डाट ए सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। बी कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए। सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। डी वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आप लोग का सी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपका, वातावरण का विग्रह और समास होगा। बताएंगे वात और आवरण द्वंद्व। बी है वात का आवरण तत्पुरुष। सी है वात का बना ऐसा आवरण बहुरी। डी है वातावरण रूपी वात कर्मधारय। तो बताएंगे कौन सा विकल्प होगा सही? तो तीसरे का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, वात का आवरण तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है तत्सम तद्भव तद्भव देशज देशज आगत तत्सम आगत। तो चौथे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, तत्सम आगत। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 5 है कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो 5वें का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बताएंगे। तो डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपका, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। बी है श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण। तो 6वें का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। आगे है प्रश्न संख्या 7 है आपका कि विनिमय का अर्थ क्या है? लेना, पहुंचना, पहुंचाना। बी है देना, खरीदना। सी है लेना देना। डी है आपका आना जाना। तो 7वां का आपका सी हो जाएगा, लेना देना। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, आप सांस के साथ छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। बी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। डी है कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो 8वें का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 9 वाला प्रश्न है आपका और ये गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न होता है, मानव के विपरीत होता है, कि मानव की तरह ही होता है, कि विचित्र प्रकार का। तो 9 का विकल्प बताएंगे सी, मानव की तरह होता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है आपका कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 30, बी 32 से 33, डी आपका 34। तो 10वें का विकल्प बताएंगे सी 33। अगला देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य है साधारण, मिश्रित, संयुक्त की इनमें से कोई नहीं। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा ए साधारण। अगला देखते हैं 12 है आपका, ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन? तो अंक हा, बी का ख, सी आ, डी आपका खटिसा और ज्ञा। तो 12 का विकल्प बताएंगे ए है अंक आहा। अगला देखते हैं 13 है आपका, संयुक्त अक्षर से बना शब्द है पतर, बी पत्र, सी पत, डी आपका पतर। तो 13 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी पत्र। अगला देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि विलोम शब्द के लिए अन का प्रयोग वहाँ होता है कहाँ? जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, बी जब शब्द के आरंभ में कोई व्यंजन हो, सी जब शब्द के आरंभ में अनुस्वार हो, डी जब शब्द के आरंभ में अनुनासिक हो। तो बताएंगे ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐब शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दोष, खोट, बुराई, व्यवहार। तो 15 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ऐब शब्द का पर्यायवाची व्यवहार नहीं है, दोष भी है, खोट भी है और बुराई भी है। 16 देखेंगे, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग क्या हैं? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है? तो 16 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए हो जाएगा संज्ञा है। अगला देखते हैं 17 है कि बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। वाक्य में विशेषण बताइए, छुड़ाकर होगा कि बढ़िया होगा कि नौकरी होगा कि लाया होगा? तो 17 का आपका विकल्प हो जाएगा बी बढ़िया हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर का है, पक्षी का बहुवचन क्या होगा? पक्षियों, बी पक्षी, सी पक्षिएं, डी आपका पक्षिएं। तो 18 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा पक्षियों। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? चाल, बी चित्र, सी आपका चित्त, डी आपका चिंता। तो 19 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी पुल्लिंग चित्र है। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि अवर्णनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? नीय, बी ईय, सी आपका ईय, डी आपका या। तो 20 का विकल्प आपका सी हो जाएगा ईय। अगला देखते हैं 21 नंबर का है प्रश्न आपका, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? पा, बी परि, सी पर, डी आपका श्रम। तो 21 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी परि। अगला देखते हैं 22 नंबर का है आपका, कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? कर्तन, बी कपाट, सी करपट, डी आपका करपट। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी करपट। अगला देखते हैं 23 नंबर का है आपका कि बिजली गिरना शब्द से तात्पर्य है बेसुध होना, सन्न रह जाना, उठ जाना, भाग जाना। तो 23 का आपका सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब बी हो जाएगा, सन्न रह जाना। अगला देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है आपका, आत्मानंद की संधि विच्छेद कीजिए का? ए आत्मधन आनंद, बी आत्माधन आनंद, सी आत्माधन नंद, डी आपका आत्माधन आनंद। तो 24 का विकल्प आपका हो जाएगा डी आत्माधन आनंद। अगला देखते हैं 25 से आपका, चतुरानन में समास है? बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी आपका द्वंद्व। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए बहुव्रीहि। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि पयोधर का अर्थ नहीं है? बादल, बी स्तन, सी आकाश, डी आपका तालाब। तो 26 का आपका हो जाएगा सी आकाश। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका,
असूया शब्द का वाक्यांश क्या होता है? किसी के अवगुण को भी गुण समझना, बी किसी के गुण को भी अवगुण समझना, सी किसी के हित को ना समझना, डी है किसी को अपने बराबर ना समझना। तो 27 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, किसी के गुण को भी अवगुण समझना। अगला है 28 नंबर का प्रश्न है कि तुंद और तुंड के अर्थ क्रमशः हैं। बताएंगे आप लोग। भूख पेट, बी चावल सूंड, सी पेट मुख, डी आपका हाथ पैर। तो बताएंगे। सी सही हो जाएगा, पेट मुख। अगला देखते हैं। अगला है आपका 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? समाज व्यक्तियों से बनती है, बी मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी, सी हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी, डी है प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो 29 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी। अगला देखते हैं 30 है आपका कि वाक्यों में एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का उपयोग हुआ है। वो ऑप्शन कौन सा है? बताएंगे। ए पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। बी है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है। सी रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा। डी है पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो 30 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 31 नंबर का है कि वह सर्वनाम जो निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों में प्रयुक्त होता है वह क्या है? ए तुम, बी हम, सी मैं, डी आप। तो 31 का विकल्प आपका डी हो जाएगा आप। अगला देखते हैं 32 नंबर का है आपका, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना, डी आना। तो 32 का आपका विकल्प हो जाएगा सी पढ़ना। अगला देखते हैं 33 नंबर का है कि संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ए संसद की कार्यवाही समाप्त हो गई, बी अध्यापक कक्षा में आते होंगे, सी जल्दी ही हम जनसंख्या मामले में प्रथम आ जाएंगे, डी है रोगी ठीक हो गए हो। तो 33 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, रोगी ठीक हो गए हो। अगला देखेंगे 34 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। एक है उससे बैठा नहीं जाता, बी है दो है राम से खाया नहीं जाता, 3 है राम पत्र लिखता है और चौथा है सीता पुस्तक पढ़ती है। इससे संबंधित आपका ए बी सी डी है। बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 34 का आपका बी सही हो जाएगा, 1 तथा 2। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि शंभु के समान राम इस वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग किया गया है? तुलनावाचक, विषयवाचक, सादृश्यवाचक कि सहचरवाचक। तो 35 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, सादृश्यवाचक। अगला देखते हैं 36 है आपका, हार जीत के मध्य लगने वाला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अर्ध विराम की योजक चिन्ह। तो 36 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, योजक चिन्ह। अगला देखते हैं 37 नंबर का है आपका कि जो तुम्हार अनुशासन पावें, कंदु की यू ब्रह्मांड उठावें, कांचो घट सम डारों फोरी, रोको मोएर मुलुक जिम तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, बी वीर रस, सी हास रस, डी है आपका अद्भुत रस। तो 37 का विकल्प हो जाएगा ए, रौद्र रस। अगला देखते हैं 38 नंबर का है कि अनुष्टुप है। ए एक छंद है, बी एक अलंकार है, सी आपका एक रस है, डी आपका एक समास है। तो क्या होगा? तो अनुष्टुप एक छंद है। अगला देखेंगे अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण का क्या अर्थ है? ए जीवात्मा का मानव बन जाना, बी वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, सी वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, डी मनुष्य द्वारा करने योग्य। तो 39 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है
केवल हिंदी भाषा में, भारत की सभी भाषाओं में, सी क्षेत्रीय भाषाओं में, डी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को। तो 40 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर है आपका कि यदि आपकी आय पर भारत के साथ ही साथ विदेश में भी कर लगाया जाता है तो आय दोहरे कराधान के कारण किसी भी प्रकार की राहत का दावा कर सकते हैं। बताएंगे नहीं, हाँ, इस देश के विधि के अनुसार डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का विकल्प हो जाएगा बी, हाँ। अगला देखते हैं 42 नंबर का है आपका सूचना का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 21। तो 42 का विकल्प आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला देखते हैं 43 नंबर का है आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? 1 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास की मृत्यु दंड। तो 43 का विकल्प आपका डी हो जाएगा मृत्यु दंड। अगला देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न है आपका कि किसी वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? ए 1980, बी 1987, सी 1993, डी 1995। तो 44 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 1993। अगला देखते हैं 45 नंबर है कि जनहित याचिका भारत में किसने प्रारंभ की थी? न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने, बी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने, सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने, डी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा ए न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है कि का खा को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी अंगूठी को नदी में फेंक देता है। का ने कौन सा अपराध किया है? चोरी का, बी उद्यापन का, सी लूट का, डी आपका रिष्टी का। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा डी रिष्टी का। अगला देखते हैं 47 नंबर का है कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि कोई सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी जाती है वह तलाक प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, बी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, डी कैलाश सिंह बनाम प्रीति प्रतिहार। तो 47 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 है आपका मोटर यान अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में, 1989 में, 1990 में, 1992 में। तो 48 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी 1989 में। अगला देखते हैं 49 है आपका जीडी मतलब जनरल डायरी तथा सीडी केस डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? पुलिस निरीक्षक की, पुलिस उपाधीक्षक की, सी थाना प्रभारी की, डी आपका पुलिस अधीक्षक की। तो 49 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा पुलिस अधीक्षक की। अगला देखते हैं 50 है आपका कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्राप्त है? धारा 156, बी धारा 151, सी धारा 155, डी धारा 44। तो 50 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा धारा 151। अगला देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली द्वारा एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ए जन निर्वाचित प्रणाली, बी संपूर्ण मतदान, सी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, डी है एकल गैर संक्रमणीय मत प्रणाली। तो 51 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में प्रावधानित हैं? भाग 1 में, भाग 2 में कि भाग 3 में कि भाग 4 में? तो बताएंगे 52 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 52 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में,
कि 1949 में, कि 1950 में, कि 1952 में। तो 53 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, डी 1952 में। 54 देखेंगे आप लोग, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय आते हैं, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, बी डाकघर बचत खाते, सी पथकर, डी भूमि और भवन पर कर। तो 54 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 55 नंबर का है आपका कि संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सत्य हैं, एल अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, एम अनुच्छेद 311 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो बताएंगे। अगला देखते हैं कि संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सत्य है, एल अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, एम अनुच्छेद 311 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो बताएंगे ए केवल एल, बी केवल एम, सी केवल एल और एम दोनों, डी केवल एल और एम दोनों नहीं। तो 55 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 55 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। कौन सा, सी एल और एम दोनों। अगला देखते हैं 56 है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 56 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी उद्देशिका। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये मौलिक कर्तव्य है आपका, बी है आपका मौलिक अधिकार, सी है चुनाव आयोग अधिनियम, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 57 का विकल्प आपका हो जाएगा डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखते हैं 58 है आपका कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, बी है न्यायमूर्ति एम सी महाजन, सी है न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी, डी है न्यायमूर्ति पी एम भगवती। तो 58 का विकल्प आपका हो जाएगा ए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अगला देखते हैं 59 नंबर का है आपका शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुच्छेद सूची में उल्लेख किया गया है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, सी है तीसरी अनुसूची, डी है चौथी अनुसूची। तो 59 का विकल्प आपका सी हो जाएगा तीसरी अनुसूची। अगला देखते हैं 60 नंबर का है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में निर्दिष्ट है, ए है भारत का नागरिक हो, बी है एक या अधिक उच्च न्यायालय का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, सी है विकल्प ए तथा बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का विकल्प आपका हो जाएगा सी विकल्प ए तथा बी दोनों। अगला देखते हैं 61 देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ स्थापत्य कला है और दूसरी तरफ निर्माण करता है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा सही हो जाएगा 61 का। 61 का आपका सही हो जाएगा कि सांची का स्तूप नरसिंह देव, बी कैलाश मंदिर अशोक, सी कोणार्क मंदिर राजराज प्रथम, सी है बृहदेश्वर मंदिर कृष्ण प्रथम। तो बताएंगे 61 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 61 का आपका सी सही हो जाएगा कि सांची का स्तूप अशोक, कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव, बृहदेश्वर मंदिर आपका राजराज प्रथम। तो 61 नोट कर लीजिएगा कि सांची का स्तूप अशोक, कैलाश मंदिर आपका कृष्ण प्रथम, कोणार्क मंदिर आपका नरसिंह और बृहदेश्वर राजराज प्रथम ने। अगला देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किस यूरोपीय
राजदूत को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? सर टॉमस रो को, विलियम हॉकिंस को, एडवर्ड टेरी को, मोंसेरात को। तो 62 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस को। अगला देखते हैं 63 है आपका कि सूची 1 1857 की क्रांति से संबंधित स्थान को सूची 2 नेतृत्वकर्ता से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 सूची 2 है आपका, तो बताएंगे ये आपका है कि सूची 1 सूची 2 तो कानपुर लियाकत अली, लखनऊ कुंवर सिंह, इलाहाबाद नाना साहेब, आरा हजरत महल। तो 63 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका डी सही हो जाएगा कि कानपुर में कौन से नाना साहब, लखनऊ में आपके कौन हैं हजरत महल, इलाहाबाद में आपके कौन है लियाकत अली, और आरा जी जो हैं कहाँ, आरा का कहाँ है बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? कुंवर सिंह। अगला देखते हैं 64 नंबर का है विकल्प आपका, 64 नंबर का प्रश्न है कि 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ, बी बम्बई, सी पटना, डी आपका अहमदाबाद। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी पटना। अगला देखते हैं 65 है आपका कि देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1954, बी 1958, सी 1960, डी आपका 1964। तो बताएंगे 65 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी 1960। अगला देखते हैं 66 नंबर का आपका प्रश्न है सूची 1 उद्योग को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उद्योग स्थान तो लौह इस्पात, टीटागढ़, सीमेंट, मथुरा, कागज, दुर्गापुर, तेल शोधन, मिर्जापुर। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो 66 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर का है कि सूची 1 मरुस्थल को सूची 2 अवस्थित देश से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो 67 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 नंबर का है कि भारत सरकार के बजट 2021-22 के कुल घाटों में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ए राजकीय कोषीय घाटा, बी प्राथमिक घाटा, सी प्रभावी राजस्व घाटा, डी है राजस्व घाटा। तो 68 का आपका विकल्प ए हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अगला देखते हैं 69 नंबर का है आपका विकल्प प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया गया। ए 25 जून 2015 को, बी 28 अगस्त 2014 को, सी 25 सितंबर 2015 को, डी है 1 मई 2015 को। तो 69 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 25 जून 2015 को। अगला देखते हैं 70 नंबर का आपका प्रश्न है कि संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? ए 1976, बी 1957, सी 1991, डी 1984। तो 70 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 1957। अगला देखते हैं 71 है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ में, गोरखपुर में, लखनऊ में, बुलंदशहर में। तो 71 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 71 का आपका सी सही हो जाएगा लखनऊ में। अगला देखते हैं 72 है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण निम्नलिखित में से किस घटना के कारण संभव होता है? विवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी है अपवर्तन। तो 72 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखते हैं 73 नंबर का है कि ठोस कपूर के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, बी पिघलना, सी ऊर्ध्वपातन, डी हिमीकरण। तो 73 का विकल्प आपका हो जाएगा सी ऊर्ध्वपातन। अगला देखते हैं 74 नंबर का है केला किस कुल का सदस्य है? तो बताएंगे केला किस कुल का सदस्य है? मालवेसी का, बी म्यूजेसी का, सी क्रूसीफेरी का, डी है रैनन कुलेसी का। तो 74 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी म्यूजेसी का। अगला देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न है आपका
कि क्राउन गाल रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? ए माइकोबैक्टीरियम, बी एग्रोबैक्टीरियम, सी क्लासिडियम, डी लैक्टोबैसिलिस। तो 75 का विकल्प आपका हो जाएगा बी एग्रोबैक्टीरियम। अगला देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? 1958, बी 1959, सी 1960, डी आपका 1962। तो 76 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 1959। अगला देखते हैं 77 है आपका दिसंबर 2020 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल करने हेतु मंजूरी नहीं प्रदान की है? एक गतका, बी कंजिफा, सी कलारी पयट्टू, डी है थोंगला। तो 77 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा गंजिफा। अगला देखते हैं 78 है आपका दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 78 का विकल्प आपका सी हो जाएगा मणिपुर। अगला देखते हैं 79 नंबर का है आपका निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? डियर पार्क को, बी लोधी गार्डन्स को, सी बुद्ध जयंती पार्क को, डी मुगल गार्डन्स को। तो 79 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी लोधी गार्डन्स को। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न, बी बुकर पुरस्कार, सी पुलित्जर पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा बुकर पुरस्कार। अगला देखते हैं 81 है आपका यदि किसी कंपनी के 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 7500 रुपये है, लेकिन जब एक मैनेजर का वेतन मिल दिया जाता है तो औसत में 250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का प्रतिमाह वेतन ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 81 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 82 नंबर का है कि एक कपड़ा व्यवसायी ने कपड़े की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और खरीदार को नकद भुगतान पर 25% की छूट देता है। यदि खरीदार नकद भुगतान करता है तो कपड़ा व्यवसायी को कितने प्रतिशत मुनाफा होगा? 5%, 15%, 8%, 10%। तो 82 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 5%। अगला देखते हैं 83 है आपका दो संख्याओं का मासा 12 तथा दो संख्याओं का योगफल 180 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संभव युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। ए 2, बी 3, सी आपका 4, डी आपका 5। तो 83 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो सी 4। अगला देखते हैं 84 है यदि कोई रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 सेकंड में पार करती है तो इसी चाल से उसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? 21 सेकंड, बी 22.5 सेकंड, सी 25 सेकंड, डी आपका 26 सेकंड। तो 84 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 22.5 सेकंड। अगला देखते हैं 85 है आपका ए, बी और सी एक कंपनी में भागीदार हैं। यदि एक विशेष वर्ष के दौरान बी को लाभ का 2/3 तथा ए को लाभ का 1/4 मिला तो यदि सी को 3000 रुपये लाभ मिले तो ए व बी के लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 85 का कौन सा विकल्प सही होगा? बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर का है आपका कि 5000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा? तो ए 38.125 रुपये, बी 38.50 रुपये, सी 40 रुपये, डी आपका 36 रुपये। तो 86 का आपका हो जाएगा ए 38.125 रुपये। 87 है सुबह की सैर के वक्त एक पार्क में कुछ व्यक्ति तथा कुछ कुत्ते मौजूद थे। यदि पार्क में कुल सिरों की संख्या 56 तथा पैरों की संख्या 148 थी तो बताइए पार्क में कुत्तों की संख्या कितनी थी? ए 13, बी 15, सी 20, डी आपका 18। तो
तो 87 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी 18। अगला देखते हैं 88 है आपका 16.80 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं को 24 रुपये किलोग्राम के 52 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम हो जाए? ए 55 किलोग्राम, बी 65 किलोग्राम, सी 70 किलोग्राम, डी आपका 60 किलोग्राम। तो 88 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 65 किलोग्राम। अगला देखते हैं 89 है 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी तथा शेष दूध है। यदि मिश्रण में 75% दूध प्राप्त करना हो तो नए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। 5 लीटर, बी 6 लीटर, सी 8 लीटर, डी आपका 10 लीटर। तो 89 का हो जाएगा सी 8 लीटर। अगला देखते हैं 90 है एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:4:3 है। यदि इस बैग में कुल 56 रुपये हों तो बैग में 50 पैसे तथा 25 पैसे की कुल संख्या कितनी होगी? 120, 20, 100, सी आपका 96, डी आपका 112। तो 90 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो डी 112। अगला देखते हैं 91 है आपका कि अंक 7, 8, 9, 1 तथा 2 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो? तो 36, भी 48, सी 60, डी में से कोई नहीं। तो 91 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 60। अगला देखते हैं 92 दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक तथा 20% कम है तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत पहली संख्या है? ए 140%, बी 200%, सी 120%, डी आपका 150%। तो 92 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 92 का आपका डी सही हो जाएगा 150%। अगला देखते हैं 93 है आपका कि 1+2 भागे बड़े कोष्ठक में 3/3+2 है भागे अंडर रूट मतलब 2+2/3 है। इसी तरीके से ये -1 है। इसमें बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो 93 का आपका ए हो जाएगा 8/15। अगला देखते हैं 94 है आपका कि विद्यालय की अर्धवार्षिक परीक्षा में ऋषिकेश के अंक इस प्रकार रहे 78, 63, 89, 57, 65, 81, 38, 158 तथा 731 अंकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 78 होगा कि 65 होगा कि 63 होगा कि 73। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा 73। अगला देखते हैं 95 है आपका कि गिरीश ने 3 किस्मों की समान संख्या में कुर्सियां खरीदी जिनकी कीमत प्रति कुर्सी 850 रुपये, 925 रुपये तथा 790 रुपये थी। यदि उसने कुल 43,605 रुपये कुर्सियों पर खर्च किए तो उसने प्रत्येक प्रकार की कितनी कुर्सियां खरीदी? 15, 17, 18, 20। तो 95 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 17। अगला देखते हैं 96 है आपका 4 वर्ष पूर्व शादी के समय महिला और उसके पति की औसत आयु 28 वर्ष थी। यदि वर्तमान में उनके पास 2 वर्ष का बच्चा भी है तो 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? 22 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 28 वर्ष, डी आपका 25 वर्ष। तो 96 का आपका डी हो जाएगा 25 वर्ष। अगला देखते हैं 97 आपका कि 16,875 रुपये की राशि को इस प्रकार कर्ज रूप में दिया गया कि 1 भाग पर 10% की दर से 7 वर्ष में अर्जित ब्याज दूसरे हिस्से पर 13% की दर से 5 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है तो 13% की दर पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे ABCD 4 विकल्प है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 97 का आपका सी सही हो जाएगा 87, 50। अगला देखते हैं 98 नंबर का प्रश्न है आपका कौन सा विकल्प इसमें बताइएगा कौन सा सही होगा? तो बताएंगे आप लोग 98 का ए सही हो जाएगा 0। अगला देखते हैं 99 है आपका निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या नहीं है 163, बी 71, सी 109, डी है आपका 138। तो 99 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा 138। अगला देखते हैं 100 है एक मोटर बोट की अनुप्रवाह गति
56 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ऊर्ध्व प्रवाह गति 44 किलोमीटर घंटा है। धारा की गति ज्ञात कीजिएगा। तो ABCD 4 विकल्प बताएंगे, 100 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो B 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला है 101। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 3 मीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 87 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग का नया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए है 196 वर्ग मीटर, बी है 169 वर्ग मीटर, सी है 256 वर्ग मीटर, डी है 225 वर्ग मीटर। तो 101 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 256 वर्ग मीटर। अगला देखते हैं 102 है कि रोजाना 5 घंटे अध्ययन करके एक छात्र किसी विषय को 60 दिन में तैयार कर लेता है, लेकिन यदि वह इसी विषय को मात्र 40 दिन में समाप्त करना चाहे तो उसे अतिरिक्त कितने घंटे अध्ययन करना होगा? 8 घंटे, बी 7.5 घंटे, सी 2.5 घंटे, डी है आपका 3 घंटे। तो 102 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 2.5 घंटे। अगला देखते हैं 103 है आपका कि 2 लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 और 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:4, बी 5:6, सी 3:4, डी 5:3। तो 103 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 5:6। अगला देखते हैं 104 है आपका, आम, नारंगी तथा नींबू के पेड़ों की संख्या क्रमशः 70, 42 तथा 98 है। यदि उन्हें बगीचे में इस प्रकार लगाया जाए कि प्रत्येक लाइन में समान संख्या में एक ही प्रकार के पेड़ लगे हों, तो ऐसे बनी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 56, बी 71, सी 60, डी आपका 65। तो 104 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 71। अगला देखते हैं 105 है आपका कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 21वीं पारी में 170 रन बनाने से उसके औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि दर्ज की गई। तो खिलाड़ी के रनों का नया औसत ज्ञात कीजिए। 44, बी 42, सी 48, डी आपका 50। तो 105 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी 50। अगला देखते हैं 106 है आपका, यदि नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ए है 88 सही 6/7% लाभ, बी है 25% लाभ, सी है 40% लाभ, डी है 40% हानि। तो 106 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी 40% लाभ। अगला देखते हैं 107 है आपका कि वर्ष 2019 का कैलेंडर फिर ... वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है। ए 2015 में, बी 2030 में, सी 2044 में, डी 2028 में। तो 107 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 2030। अगला देखते हैं 108, यदि 5 सितंबर 2020 को शनिवार है तो 6 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ए बुधवार, बी मंगलवार, सी शुक्रवार, डी रविवार। तो 108 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए बुधवार। अगला देखते हैं 109 है आपका 25,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? ए 7,000 रुपये, बी 7,164.40 रुपये, सी है 76,104.4 रुपये, डी है 8,000 रुपये। तो 109 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 76,104.4 रुपये। अगला देखते हैं 110 है आपका, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई ग्राहक 1200 रुपये में पहले की तुलना में 8 किलो चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो 30 रुपये किलोग्राम, बी है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, सी है 28 रुपये प्रति किलोग्राम, डी है 32 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 110 का आपका हो जाएगा बी 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला देखेंगे 111 है आपका कि यदि किसी संख्या का 3/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 280 प्राप्त होती है। संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। 122.5, बी 130, सी 125, डी आपका 140। तो 111 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए 122.5। अगला है यदि 17x42 41,
3 से विभाज्य है तो x का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। ए 2, बी 5, सी 8, डी आपका 3। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 112 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी 8। अगला देखेंगे 113 है। एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्रीय से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर। तो 113 का विकल्प हो जाएगा आपका ए 9 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, अगला है 114 है आपका कि यदि ए बी सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो उसी काम को तीनों मिलकर समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 15 दिन। तो 114 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, ए 10 दिन। अगला देखते हैं 115 है। यदि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 14 शेष बचता है तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ए 2, बी 3, सी आपका 1, डी आपका 0। तो 115 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो सी 1। अगला देखते हैं 116 है आपका कि ए व बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। यदि 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो 10 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष। तो 116 का विकल्प हो जाएगा बी 60 वर्ष। अगला देखते हैं 117 है आपका। एक कक्षा में 18 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 छात्राएं तथा शेष छात्र हैं। यदि कक्षा में केवल एक विद्यार्थी चुनना है तो उसके छात्र होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3/5, बी 4/5, सी 9/5, डी आपका 5/9। तो 117 का विकल्प डी हो जाएगा 5/9। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी व्यक्ति के मासिक व्यय को प्रदर्शित कीजिए। ये आपका मासिक व्यय है और यही आपको प्रदर्शित करना है। तो 118 आपका हो जाएगा। देखेंगे शिक्षा पर किया गया व्यय भोजन पर किए गए व्यय से कितना कम है, तो बताएंगे आप लोग 118 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखिएगा 119 है आपका। भोजन तथा स्वास्थ्य पर किया गया कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 119 का, तो डी हो जाएगा 16,425 रुपये। अगला है 120 है आपका। शिक्षा तथा वस्त्र पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:9, 9:5, 7:5, डी है 8:7। तो 120 का आपका हो जाएगा बी। तो ये सेशन 120 समझाते हैं इसमें, और अगले सेशन में आपका 150 पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।